अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद की इन खुशियों से थोड़ा सा माजी में जाने का दिल करता है, क्योंकि इस वक्त तो जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो कभी तो सबसे बड़ी जो खुशी होती थी, ख्वाहिश होती थी कि हम फिल्में देखेंगे, जाके सिनेमाओं पे फिल्में देखेंगे। लेकिन ये सिलसिला जो है वो इस बीमारी से पहले ही कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं चल रहा। और हमारे यहाँ अभी ट्रेंड भी बन चुका है कि जब साल में 200-250-150 फिल्में आया करती थी, तो उस वक्त वो सारी की सारी फिल्में इतनी ज़्यादा हिट होती थी और सुपर हिट होती थी कि उसमें ईद का इंतज़ार नहीं किया जाता था कि ईद आएगी तो फिल्म रिलीज़ करेंगे। अब हमारे यहाँ इंतज़ार किया जाता है कि ईद आएगी और फिल्म रिलीज़ करेंगे। और अगर पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो सिर्फ उन फिल्मों ने बिज़नेस किया है जो ईद के ऊपर रिलीज़ हुई। जैसे जवानी फिर नहीं आनी, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, फिर वो कौन सी आई थी, लोड वेडिंग, वो देख लें, और पंजाब नहीं जाऊंगी देख लें। इनके सारे सबके बिजनेस जो हैं वो ईद उल फितर के ही मरहून मिन्नत हैं। जबकि हमारा माजी ऐसा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कि जिस वक्त एक से एक हीरो था और एक से एक फिल्म आया करती थी, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि जो फिल्म हिट या सुपर हिट हो जाती थी वो फिल्म फिर ईद पे भी लगा करती थी। हमारी ईद के ऊपर हमारे यहाँ किस तरह की फिल्में आई हैं, इसका सिलसिला हम शुरू करेंगे और इसको हम जारी भी रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अभी ईद उल फितर है, अभी ईद उल मई में आई है। इसी तरह अगर आपको पता है कि माजी में झांके तो ये पूरा साल एक सर्कल जो होता है, एक इसका चक्कर जो होता है वो चलता है, जो 32-33 साल में कंप्लीट होता है। हम थोड़ी सी आपकी माजी की यादें, जिस वक्त आप बचपन में थे, जवानी में थे, वो ताज़ा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि ईद के ऊपर क्या होता था और किस किस तरह फिल्में रिलीज़ होती थी सिनेमाओं के ऊपर। हम 5 साल का रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे। उस 5 साल के बाद भी इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे इसको जारी रखें। लेकिन 1975 से हम शुरू कर लेते हैं। 1975 में जो ईद उल फितर थी, मीठी ईद जो थी, यानी कि रमज़ान के बाद जो ईद थी, वो आई थी 7 अक्टूबर 1975 को। और 7 अक्टूबर 1975 को जो पाकिस्तान के अंदर सिनेमाओं पे जो फिल्में रिलीज़ हुई थी वो 11 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें से पंजाबी और पश्तो और सिंधी भी शामिल थी। लेकिन जो उर्दू फिल्में थी वो रिलीज़ हुई थी 1975 में 3 फिल्में। एक फिल्म थी हसन तारिक साहब की दिलरुबा, जिसकी स्टार कास्ट में शामिल थे वहीद मुराद साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और रानी। ये फिल्म जो है वो रावलपिंडी में जो शबिस्तान सिनेमा है वहाँ पे रिलीज़ हुई थी। और बाकी ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर भी फिल्में रिलीज़ हुई होंगी, ये फिल्म रिलीज़ हुई होगी दूसरे सिनेमाओं पे, लेकिन इधर रावलपिंडी में शबिस्तान सिनेमा पर रिलीज़ हुई थी। और फिल्म जो थी वो ज़रा दरमियाने दर्जे की थी। सिल्वर जुबली की थी इसने कराची में, लेकिन यहाँ पे भी दरमियाने दर्जे की रही थी। और रिकॉर्ड के मुताबिक इस फिल्म को जब उतारा गया तो इसके बाद और फिल्में आई थी, और वो क्या था वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और चूँकि एक जो हमारे यहाँ जुबलियाँ हैं, इसकी भी किसी दिन जिक्र करेंगे। सिल्वर जुबली कैसे होती है, गोल्डन जुबली कैसे बनाई जाती है, शानदार गोल्डन जुबली किसे कहते हैं। सरदस्त हम ईद पे रहते हैं। ईद पे दूसरी फिल्म जो थी वो रिलीज़ हुई थी गंवार फिल्म जो थी वो रंगीला साहब की थी, और इसके डायरेक्टर भी रंगीला थे। ये फिल्म कोई इतनी ज़्यादा चली नहीं थी इसका, और पिंडी में ये फिल्म उस वक्त रिलीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि अक्सर होता था कि कुछ फिल्में कुछ शहर में बाद में रिलीज़ होती हैं, जिसका हम आपको बताएंगे भी। इसी तरह 7 अक्टूबर 1975 को ईद उल फितर को रिलीज़ होने वाली जो तीसरी फिल्म थी वो थी सूरत और सीरत। ये बड़ी स्टार कास्ट फिल्म थी। इसमें सुधीर, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, मुमताज़ और बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे। बड़ी स्टार कास्ट फिल्म थी। गोल्डन जुबली इसने की थी, लेकिन रावलपिंडी में ये इसने ओवरऑल गोल्डन जुबली की थी कराची में। रावलपिंडी में जिस सिनेमा पे आई थी उस सिनेमा का नाम है मोती महल, और इकबाल यूसुफ साहब इसके डायरेक्टर थे सूरत और सीरत के। आपको पता ही है कि इकबाल यूसुफ साहब अन्नदाता जैसी और गहराओ, टकराओ और जोश, ज़लज़ला, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पे फिल्मों में। और ख़ासतौर पे इन्होंने वहीद मुराद साहब को भी बहुत ज़्यादा कास्ट किया। हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि वहीद मुराद साहब को कास्ट करके इन्होंने दोस्ती नहीं की थी बल्कि दुश्मनी की थी। फिर किसी टाइम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सूरत और सीरत रिलीज़ हुई थी मोती महल पे। नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक मेन सिनेमा है गुलिस्तान, जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि ईद के मरहून मिन्नत नहीं होती। और आप देखें कि उस साल की एक और शानदार गोल्डन जुबली करने वाली फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा की जो थी वो थी मेरा नाम है मोहब्बत। वो ईद से पहले आई थी, जबकि
गुलिस्तान सिनेमा जो यहाँ पे बड़ा शानदार सिनेमा था, अब तो नहीं है, उस वक्त उस सिनेमा ने इसी फिल्म को रखा था लगा के। वो ईद पे कोई फिल्म लेके नहीं आया था, यानी वो रोज़ों से काफ़ी पहले मेरा नाम मोहब्बत आई थी और उसका बिज़नेस इतना शानदार था कि सिनेमा वालों को पता था कि ये फिल्म जो है वो ईद पे भी बिज़नेस करेगी। इसी वजह से मेरा नाम मोहब्बत जो थी वो 75 की फिल्म वो ईद पे लगा के रखी गई थी। ये थी 1975 की फिल्में। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 1974 में। 74 में ईद आई थी जनाब 18 अक्टूबर 1974 को, यानी 1974 को, और इस टाइम पे कुल 8 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिसमें पश्तो और दूसरी फिल्में भी शामिल थी, लेकिन उर्दू फिल्में फिर दोबारा 3 ही रिलीज़ हुई थी, जिसमें से रावलपिंडी में जो फिल्में रिलीज़ हुई थी वो 2 थी। जो 3 फिल्में, तीसरी फिल्म जो थी जो पिंडी में नहीं आई थी वो थी लैला मजनू, वो थी वहीद मुराद और रानी साहिबा की। इसके डायरेक्टर हसन तारिक थे। ये फिल्म यहाँ पे नहीं आई थी, किसी भी वजह से बाद में रिलीज़ हुई होगी यकीनन। और इंतज़ार फिल्म जो पहले से लगी हुई थी, फिर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो शबिस्तान सिनेमा है, बड़ा शानदार सिनेमा था, वो भी अब गिर गया, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। वो फिल्म इंतज़ार फिल्म जो थी वो लगा के रखी थी दोबारा से, पहले रिलीज़ हुई थी वो दोबारा लगा के रखी, उसको मेंटेन किया ईद उल फितर पे। ये लालच नहीं था कि इसको उतारा जाए, नई फिल्म लाई जाए तो ईद पर बड़ा बिजनेस करेगी। जो फिल्में बिजनेस करती थी वो ईद पर रिलीज़ करें या ईद के अलावा रिलीज़ करें। और वैसे भी पाकिस्तान की जो सुपरहिट फिल्में हैं, जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट फिल्में हैं, उनमें से ज़्यादातर का रिकॉर्ड जो है वो ईद उल फितर पर रिलीज़ होने का नहीं है। ये भी हम आपको किसी वक्त बताएंगे, उनके सिनेमा भी बताएंगे, कराची के सिनेमा भी बताएंगे, कभी लाहौर के भी बताएंगे, लेकिन सरदस्त हम ईद उल फितर पर रहते हैं। तो जो दूसरी फिल्म 74 में आई वो थी नन्ना फरिश्ता, के खुर्शीद साहब की फिल्म थी, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और उसमें थे। और ये फिल्म रावलपिंडी में गुलिस्तान सिनेमा पर रिलीज़ हुई। और इस फिल्म के हवाले से हम आपको एक और चीज़ भी बताते चलें कि ये फिल्म जो थी, नाहिद अख्तर जो थी गुलकारा, उनकी पहली फिल्म थी, यानी पहली बार नाहिद अख्तर ने नन्ना फरिश्ता में गाना गाया था। नईर सुल्ताना भी इसमें शामिल थी इस फिल्म की कास्ट में। और ये फिल्म भी बस दरमियाने दर्जे की रही थी, एवरेज दरमियाने दर्जे का इसने बिज़नेस किया था। तो ये रिलीज़ हुई थी, जबकि शबिस्तान पे मैंने जिस तरह पहले बताया वो थी। और मिस हिप्पी एस सुलेमान की फ़िल्म, शबनम नदीम और इसमें अफजाल अहमद, मनोज ज़रीफ भी शामिल थे। मिस हिप्पी एक फ़िल्म थी जो मोती महल सिनेमा रावलपिंडी में है, उस पर रिलीज़ हुई थी। तो उन फिल्मों के साथ साथ ये फिल्म भी रिलीज़ हुई और उसने भी दरमियाने दर्जे का बिज़नेस किया था। इसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं 1973 में। नाजरीन ये याद रहे कि ये मेरी देखी फिल्में नहीं है, मैंने वीसीआर पे या सीडी पे देखी है, मैंने उस टाइम पे देखी थी, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कभी कि मैंने जो ईद के ऊपर जाके फिल्में सिनेमे पे देखी हैं वो कौन सी हैं। वो इतना अच्छा माजी नहीं था जो हमने देखा है, वो मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि उस टाइम फिल्म इंडस्ट्री हमारी थोड़ी सी बैठ गई थी। लेकिन 73 में आ जाते हैं। 73 में जो ईद आई थी वो 28 अक्टूबर 1973 में आई। इस वक्त भी फिल्में जो रिलीज़ हुई वो 3 थी। और इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि पहले से रिलीज़ शुदा फिल्म जो थी वो भी कुछ यहाँ पे रही थी, इसमें रही। लेकिन इसमें 28 अक्टूबर 1973 को जो सबसे शानदार फिल्म रिलीज़ हुई वो थी दामन और चिंगारी। इसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं। शबाब करानवी साहब, मोहम्मद अली ज़ेबा नदीम, ट्रायंगल के ऊपर गाने बड़े हिट थे, ज़बरदस्त गई, शानदार गोल्डन जुबली किया इसने पाकिस्तान में। यहाँ पे वो आई थी गुलिस्तान सिनेमा पे और बहुत ही शानदार गानों के साथ और बहुत ज़बरदस्त इसका मैं इसके ऊपर काफ़ी बता भी चुका हूँ आपको। एक और फिल्म जो उस वक्त यहाँ पे रिलीज़ हुई थी वो कुबड़ा आशिक थी। नाजरीन, कुबड़ा आशिक रियल्टो पे रिलीज़ हुई। ये एंथोनी क्विन की फिल्म, रंगीला ने उसको कॉपी किया था और रंगीला इसके डायरेक्टर थे। और कहा जाता है कि 2 रंगीले, रंगीला, दिया तूफान, दिल और दुनिया जैसी कामयाब फिल्में बनाने के बाद ये वो फिल्म थी जिसमें हमारी सोनिया साहब से भी जो बात हुई थी, जो रंगीले के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने भी बताया था कि असल में वो कुबड़ा होता है ना, कमर टूट जाती है, असल में कुबड़े हो गए थे, यानी कि कमर टूट गई थी रंगीला साहब की इस फिल्म से। इस फिल्म के बहुत बड़ा पैसा लगा था, लेकिन ये फिल्म बिजनेस नहीं कर पाई थी उस तरह जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन ये फिल्म जो थी बनाई बड़ी अच्छी गई थी। इसमें औरंगज़ेब साहब भी थे और लोग भी, निशो थी इसमें। तो ये था। और जो एक और फिल्म यहाँ पे रिलीज़ हुई थी, पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी, पिंडी में शायद उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, अगर हुई होगी तो गालबन वो गुलिस्तान सिनेमा पे आई हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, हो सकता है वो थोड़ी सी लेट आई हो। वो थी सोसाइटी फिल्म, एस सुलेमान साहब की थी। उसमें असलम परवेज़ साहब थे, नदीम शबनम थी,
सुलेमान साहब की फिल्म थी और ये फिल्म बड़ी अच्छी गई थी, ये हिट हुई थी फिल्म, इसका है। लेकिन एक और फिल्म जिस तरह मैंने पहले बताया कि खैर यहाँ पे एक फिल्म जो थोड़ी सी रिलीज़ हुई, डिले के साथ रिलीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे सैनमे का जो इफ्तिताह था मोती महल सैनमे का, वो एक उस फिल्म से हुआ था, वहीद महादुर निशो की फिल्म थी जाल। इफ्तिखार अहमद साहब उसके डायरेक्टर थे। जाल फिल्म से उसका इफ्तिताह हुआ, आपको पोस्टर भी नज़र आ रहा होगा कि नया फर्नीचर, नया पहला इफ्तिताह वगैरह वगैरह, मोती महल सिनेमा पे अलबत्ता जाल फिल्म रिलीज़ हुई थी। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये फिल्म 2 महीने 3 महीने पहले अगस्त में, यानी कि अगस्त 1973 में रिलीज़ हो चुकी थी। पिंडी में जाल फिल्म जो थी वो ईद उल फितर पे रिलीज़ हुई, ताखीर के साथ थोड़ी सी रिलीज़ हुई, वो थी मोती महल पे आई थी। अब थोड़ा सा हम मज़ीद पीछे चले जाते हैं, 1972 ईद उल फितर। इस टाइम पे जो फिल्में रिलीज़ हुई उसमें 7, 8, 10 फिल्में जो भी थी, 10 फिल्में थी गालिबन, लेकिन उसमें सिर्फ 2 फिल्में ऐसी थी जो उर्दू फिल्म थी। वो थी एक बदर मुनीर और यास्मीन खान की जहां बर्फ़ गिरती है, गालिबन नज़ीर हुसैन उसके डायरेक्टर थे, और उस फिल्म ने भी बस ठीक बिजनेस किया, दरमियानी से गई थी। एक और फिल्म थी फरीद अहमद खान, फरीद अहमद उसके डायरेक्टर थे, जो शमीना अहमद के खामंद हैं, और उसमें फिल्म में शमीम आरा की भी खामंद रहे। वो शमीम आरा थी उस फिल्म में, शमीम आरा के साथ नदीम भी थे, और उसमें आसिफ खान, और एक और बात है उसमें ज़िया मोहिउद्दीन साहब भी थे इस फिल्म में। सुहाग फिल्म जो थी वो रिलीज़ हुई। थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएँ 1971, और ईद उल फितर आई 1971 में। नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में एक ऐसा साल है जिसमें कहना चाहिए कि तारीखी और बड़ी मुआशरती फिल्में रिलीज़ हुई टॉपिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से, और इन फिल्मों का आज भी नाम है। जैसा खाक और खून है, खाक और खून संगीत सिनेमा पे आई यहाँ पे। खाक और खून में आपको पता है कि मोहम्मद अली साहब की कमाल की फ़िल्म है, ये बहुत ज़बरदस्त फिल्म है और बड़ी मशहूर फिल्म है। इसमें शमीम आरा भी थी। इसके साथ तहज़ीब फिल्म है, हसन तारिक की, रियल्टो पे आई थी, और रियल्टो पे ही ये पहली दफ़ा आई थी। जब मैंने ये रियल्टो पे दूसरी या तीसरे रन में जब ये आई थी काफ़ी अर्से के बाद, लेट 80s में शायद या अर्ली 90s में, मैंने रियल्टो सिनेमा पे ही देखी। तो तहज़ीब फिल्म जिसमें शाहिद साहब भी थे, जिसमें रानी थी, और हसन तारिक की मेरे ख्याल में शानदार फिल्मों में इसका शुमार होता है। और एक और फिल्म थी, वो भी तारीखी फिल्म है, आज तक संगीता ने हमारी वीडियो में उसका जिक्र भी किया था। ये अमन है, शाहिद साहब भी उसका बड़ा जिक्र करते हैं। ये अमन आपको पता है कि रियाज शाहिद साहब जो शान साहब के वालिद हैं, वो भी बड़ी तारीखी टॉपिक के ऊपर बनाई गई थी, सोशल इशू पे नहीं थी, वो तारीखी फिल्म थी, एक हिस्टोरिकल उस पर टॉपिक को लेके, कश्मीर के इशू पे। ये अमन जो थी ये यहाँ पे रिलीज़ हुई रावलपिंडी में भी, और शबिस्तान या गुलिस्तान दोनों में से एक सिनेमा था इसका। लेकिन जो एक और फिल्म यहाँ पे रिलीज़ हुई वो थी अल आसिफा रोज़ सिनेमा था यहाँ पे राजा बाज़ार में, रावलपिंडी में, अभी वो भी नहीं है। वहाँ पे रिलीज़ हुई थी ये फिल्म अल आसिफा, और अल आसिफा में जो इसके डायरेक्टर जो थे रियाज अहमद साहब, और फिर उसके जो कास्ट थी उसमें सुधीर साहब थे, उसमें नगमा थी, उसमें और लोग थे। तो ये चारों फिल्में जो थी ये रिलीज़ हुई, और इन्होंने बिज़नेस चारों ने किया था, और चारों आज तक याद भी रखी जाती हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ हमने अभी 5 साल का आपको ईद का रिकॉर्ड बताया है, और ईद के हवाले से हम जो ईद की एडवांस बुकिंग करवाने के लिए किस तरह जाते थे, वो हम कुछ दोस्त थे, अगर हम कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ वीडियो में बैठ सके, उनको भी उनके साथ तज़किरा करेंगे, बताएंगे टिकटें कैसे ब्लैक होती थी, एडवांस बुकिंग कैसे होती थी, और सिनेमों के ऊपर क्या हालात होते थे और किस तरह होता था। लेकिन ईद उल फित्र के हवाले से हम, और जो बड़ी ईद है इसके हवाले से हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, कोशिश करेंगे सिलसिले को, और उसमें हम आपको सिनेमाओं के बारे में भी बताया करेंगे, और हम आपको आज के हवाले से भी कंपैरिजन बताएंगे। मैंने जैसे पहले कहा है कि हमारी जो फिल्में थी वो कभी ईद या ईद उल ज़ुहा या इस तरह के मौके का इंतज़ार नहीं किया करती थी। इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी, लोग इतने ज़बरदस्त काम करने वाले थे कि वो इसकी मरहून मिन्नत नहीं थी, वो मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा मरहून मिन्नत नहीं हुआ करती थी कि जाके बस लोग देख लेते थे फिल्म, और उन्हें पता होता था कि किसकी फिल्म आ रही है, और टक्कर पे फिल्में आती थी। एक वहीद नवाज़ साहब की फिल्म आ गई, नदीम की आती थी, शाहिद साहब की आती थी, मोहम्मद अली साहब की आती थी। मुकाबला ज़रूर चलता था, लेकिन लोग टूट के पड़ते थे सिनेमाओं पर। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। और आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।